तुम थोड़ी देर में जान जाओगे, ठीक है? तो हंसना चाहिए ना। तो मेरी बेटियों के लिए पहले कह देता हूं कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी। ताली बजती है। और ताली बहुत ज्यादा देर तक नहीं बजती है, 3-4 बजा की बस। तुम तो पूरे घर ही समझे? तो मैं बता रहा था कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। माइक होता ना तो और मजा आता, लेकिन तुम शांत रहोगे तो मैं सारी बात बताऊंगा। अब ये जो बेटियां जो तुम्हें पढ़ाती हैं, ये भी तो बेटी हैं हमारी। इनको मैं कहता हूं कि तुमने कितनी बढ़िया परवरिश करी इन बच्चों की। मेडल लाने की पोजीशन में जब हरियाणा की बच्ची लाती है तो अच्छा होता है ना। उस बात को मैं पोइट्री में बताता हूं कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। और बेटे पोइट्री जब मैं करता हूं तो कविता में सुरेंद्र शर्मा जी, कुमार विश्वास का नाम सुना है ना, वैसे ही मैं पोइट्री करता हूं। तो पर हंसाता वो हूं मैं, हंसाते हंसाते समझाता हूं। मैं ट्रैफिक रूल्स पढ़ाता हूं वहां, तो वो मैं ऐसे समझाता हूं, बत्ती बताओ कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। भाई 3 प्रकार की बत्ती बेटे तुम नहीं फॉलो करोगे ना, तो फिर अगरबत्ती, फिर अपने को न्याय नहीं मिलेगा तो मोमबत्ती। बजाओ ताली। तो मेरे को 10,000 स्कूलों में इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि बेटे किसी की जान चली जाती है तो उसका जहान चला जाता है। हम हो सकता है पूरी दुनिया के लिए एक आदमी हो, लेकिन अपनी घर के लिए पूरी दुनिया होते हैं। तो ये बच्चे हैं ना, ध्यान रखना, जब भी बाइक चलाओ तो ऐसे नहीं चलाना, धूम मचा ले। फिर बेटे दोनों टांगों में रोड डल जाएगी, फिर गाना यूं हो जाएगा, धूम मचा ले, मम्मी बचा ले, ताड़ी बजा ले। और मेरे नाम सुन के और हंसोगे तुम। मेरा नाम परवीन कुमार है, लेकिन मेरे को हंसी की जगत में पीके मस्त के नाम से जानते हैं। जब तुम YouTube पे लिखोगे ना पीके मस्त, तो एक वर्दी वाला गोल फोटो आएगा मेरा, इंस्पेक्टर वाला। उसमें मेरे ऐसे हजारों वीडियो हैं जिसमें खूब हंसी की बात है। क्योंकि बेटे मेरी गुड़िया हुई तो मैं बड़ा खुश होकर उसका नाम रखा मुस्कान। फिर मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर वो बच्ची को हमने खूब पढ़ाया तो बेटे उसके 96% नंबर आए, तो मैं बड़ा राजी हुआ। मैं कहा बेटे मांग जो मांगना है। फिर बोली पापा एक बार देख तो लो आपने इसके मेरे नंबर ठीक भी है कि नहीं, आपके तो खानदान में नहीं आए इतने। क्योंकि 96% में तो हम 3-4 भाई बहन कूद लिया करते थे। ताड़े बजाओ बेटा जोरदार। जब तुम मेरा YouTube चैनल देखोगे तो उसमें खूब सारी इसी तरह की मोटिवेशन ही है ना। और फिर मैंने गुड़िया मेरी बोली, मगर मैं भी बड़ा दिल किया, मगर बेटे मांग क्या। आजकल वो LLB कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं भी IAS के 2 बार इंटरव्यू दिए थे, तो मैं IAS तक पढ़ाता भी हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाने की टेक्निक्स भी बताऊंगा। मेरी कोचिंग भी जाता हूँ मैं हजारों जगह खूब मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, अफसर बनेंगे, या नीली बत्ती में आएंगे, एम्बुलेंस वाले बनेंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती में। सारे से जाएंगे। और बेटे देखो, इस बच्चे की आंख खराब हुई तो चश्मा लगाया, मैंने भी लगाया। फिर तेरी आंटी ने क्या करा, उस चश्मे को उतार के यहाँ रख लिया, तो मैं समझ गया आंख ही नहीं इसका खोपड़ा भी खराब है।
तरह यहाँ रखेंगे चश्मे को, इंडिकेशन करती है हर चीज। इसका मतलब है इसका दिल काला है, गहरी चोट है, मन में खोट है, या ससुरे के कलोट है। और अगर कलोट हो तो यूं होगा कि मिल बैठ लेते अगर यारों के साथ, तो दिल ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। और कई बाबा देखना आप यहाँ डोरी में टांगते हैं चश्मे को, तो समझ जाना चाहिए बाबा के लीवर फेफड़े सब गए। और कई, मेरा एक बच्चा रौनक नाम है उसका, वो सारे दिन ऐसे डांसर, वो माइकल जैक्सन की आखिरी औलाद, वो बेटा चश्मे को घुमा घुमा को यूं लगाता है, तो मैं समझ जाता हूँ इसका तो साले का फ्यूचर ही खराब है। बेटा ऐसे मजेदार सेशन के लिए मुझे 21,000 से 50,000 की फीस मिलती है, मैं फ्री हंसा रहा हूँ, मेरा गाँव है, मेरे लिए भी बजाओ यार। वो इसलिए हंसा रहा हूँ बेटे, मैं भी यहाँ खूब भाग दौड़ करता था। भाई जी मेरा बहुत अच्छा क्रिकेट का दोस्त है, यहाँ कोचिंग, तो बोलो, मैं यार मैं बताता हूँ बच्चों को, पहले मैं भी तुम्हारी तरह फिट था, आई वॉज डैम फिट सर, मैं जिम जाता था, फिर मैं धीरे धीरे जिम में जाने लग गया। पहले बेटे मेरे भी मसल्स होया करते, अब दूसरे कटल्स हैं। पहले मेरे डोले थे, अब गोले हैं। पहले मेरी कमर थी, अब कमरा है। तो अभी तुम्हारे साथ जवानी है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी साख फिर से संभल सकती है, मत छोड़ा इसका दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती। लेकिन न्यू एरा वर्ल्ड स्कूल के बच्चों के जब संस्कार और यहाँ की पढ़ाई जब आप करके जाएंगे, तब माहौल यूं होगा कि फौलाद की मुहूर्त भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसदार भी निकल सकती है, और किस्मत कैसी भी हो हम सब मिलके जाएंगे तो बदल सकती है। चलो एक दिन तुम्हारे एनुअल फंक्शन में आएंगे जो खूब धमाल मचाएंगे। मेरे पास समय नहीं होता है, मैं आईएएस वगैरह की क्लासेस ज्यादा लेता हूँ, तो तुम्हें जो भी पढ़ने की टेक्निक्स होंगी ना वो सारी समझा देंगे। मेरे वीडियो देखोगे ना पीके मस्त, उसमें देखोगे तो पढ़ने की टेक्निक्स भी मिल जाएंगी। जैसे मान लो अपने को आईएएस का कोई टॉपिक तैयार करना है, रिवर यानी नदी का, तो ऐसे याद करवाने की टेक्निक्स है उसमें, 1-1 मिनट की। सबसे ऊपर कौन सी नदी है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेल्लार, पेन्नार, वेग गई। हो गई ना याद? अभी करा देते इसमें क्या, ताली बजा दो तो। सबसे ऊपर नदी कौन सी है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। तो उसको एक एक अक्षर लेंगे तो क्या बनेगा? सी जे ची रास, यानी सीधा चीयर्स। उसके बाद नदी है यमुना, फिर गंगा, फिर नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। उनको ऐसे याद रखो, गोमती, घाघरा, गंडकड़ी खोज लेगी, ठीक है। फिर बेटे नीचे चंबल नदी है ना। उसके बाद है बेतवा, केन, सोन, तो उनके एक एक अक्षर लेंगे तो बी के एस हो जाएगा बकस। चंबल में डाकू रहते हैं, बक्से तो बक्से, ना बक्से तो ना बक्से। वो कहते हैं कि दाम इधर धर, यानी दामोदर नदी। वो कहती माँ को मैं तो मेरी पोटली ना इधर, यानी माँ ने नहीं दी तो मतलब महानदी। फिर नीचे नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा का आयन ले लो, ताप्ती खट्टी, नट, पढ़ाई का नट टाइप करो। उसके बाद है गोदावरी का जी ले लिया, कृष्णा का के ले लिया, तो जी के बन गया। तो जो याद करेगा वो पहले ताज पहन के चले जाएगा। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेल्लार, पेन्नार, बेग गई। हो गई ना याद? ऐसे याद करने की टेक्निक से याद करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे मेरे वीडियोस है कि प्रतियोगिताओं की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, हिंदी वाले भी हैं। तो मैं यहाँ गांव में बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में पढ़ के भी आईएएस तक पढ़ा लेता हूँ। तो तुम तो मेरे गांव की मिट्टी के बच्चे हो, तुम तो गूंद के लाडू देसी हो, है ना। यूं पढ़ाई डरनी चाहिए तुमसे।
कूड़े चुपड़ी अरे छोड़ दो यूं बढ़ो पढ़ाई की तरफ ठीक है, मजबूत बनना चाहिए। ठीक है बेटे, तो हम कैसे करेंगे? हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम जले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। ठीक है, मेरे को 10 मिनट तुम्हारे से इंटरेक्शन करनी थी क्योंकि इस मिट्टी का कर्ज है मेरे को ऊपर, और मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ 2-2 साल में, 1-1 साल में, क्योंकि मदर को वहां बुला लेता हूँ, पुलिस में छुट्टी नहीं मिलती हमें, है ना। लेकिन जब भी कोई मेरी हेल्प चाहिए तो फेसबुक पे पीके मस्त लिखते ही मेरे नंबर आ जाएंगे। तो राजस्थान क्या पूरे इंडिया में सब मैं जाता हूँ, मेरे नाम से फीस आधी हो जाती है कोचिंग होती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं बेटे, है ना।